नमस्कार। क्या आपने कभी सुना है कि यदि हाई कोर्ट के जज और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज आपस में भिड़ जाएं, आपस में हेड ऑन कॉलिजन हो जाए, तो आखिर क्या होगा? क्या आपको कोई ऐसा स्टोरी पता है? यदि नहीं है तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टोरी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और हम देखते हैं कि आखिर चीजें कैसे काम करती है जब दो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज आपस में भिड़ते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, जिनके कोर्ट में बड़े सेंसिटिव मैटर्स चल रहे हैं बंगाल में, वहां पे जो टीचर्स रिक्रूटमेंट में जो घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, उन तमाम केसेस को वो देख रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने मीडिया में आकर के कुछ इंटरव्यू दिया और उसमें उन केसेस के बारे में टिप्पणी करी जो केसेस उनके कोर्ट में चल रहे थे। यह बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आ गई। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस बात की जानकारी हुई कि जो केस को देख रहे हैं उसके बारे में मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, तो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि जजेस को रिस्ट्रेन करना चाहिए मीडिया में बयानबाजी करने से, खास करके तब जब वही केस आप खुद देख रहे हो। और उसके बाद एक ऑर्डर पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के पास जो भी पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर्स हैं वो उनसे लेकर के किसी अन्य जज को दे दिए जाए। ये रिसेंटली भी पास किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब वहां के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उन तमाम केसेस को लेकर के किसी और को दे देंगे। जब ये बात माननीय जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को पता चली तो उन्होंने एक स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया। क्या कहा? स्यू मोटो उन्होंने ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ऑर्डर कर दिया। कल की बात है कि कल रात 12 बजे तक उनको तमाम रिकॉर्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट में हैं वो उनको दिए जाएं। ऑर्डर कर दिया। अब क्या करोगे? दोनों हेड ऑन कोलिजन में है, एक ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के जज और यहां सुप्रीम कोर्ट। तो कैसे होगा? कल रात 8 बजे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच ने उस ऑर्डर को जो माननीय अभिजीत गंगोपाध्याय साहब ने पास किया था उनको स्टे कर दिया। तो बड़ा विचित्र लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या? 2017 की बात है, आप गूगल कीजिएगा आपको पता चलेगा। जस्टिस कर्णन उन्होंने ऑर्डर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत और कई अन्य जजेस को कि उनको पकड़ करके लाओ और मेरे सामने पेश करो। वहां के जो पुलिस है उनको ऑर्डर कर दिया गया था। उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट इशू कर दिया। कंटेम्प्ट किस पे इशू किया जा रहा है? एक हाई कोर्ट के जज के ऊपर, और इनको जेल में भी रहना पड़ा था। ये आप देखिएगा। तो कई बार पावर टसल होता है। संवैधानिक रूप से यदि देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट। बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, both have power to punish anyone for their contempts, both are court of record। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के जज जूनियर हैं और सुप्रीम कोर्ट वाले सीनियर हैं, ऐसा हम कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं देखते हैं। दोनों के पास अथाह पावर है। बट फिर से वही बात मैं बोलना चाहूंगा कि जब पावर आपके पास आता है तो पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब यदि इस तरीके से दो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज आपस में लड़ेंगे, स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेंगे, खुद अपना जो केस है उसको ट्राई करेंगे, तो मुझे लगता है कि यह गलत है। अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे क्रिटिसिज्म हमने जुडिशरी को देखने को मिला, जिसमें एक और था जब दी देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो गोगोई साहब थे, उन्होंने जब उन पे एलिगेशंस लगाए गए तो खुद ही कोर्ट में बैठ गए। इसमें बहुत ह्यूमन कराया हुआ था। तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल अपना जुडिशियल माइंड को एकदम बिल्कुल ताक पे रख देते हैं और बिल्कुल आम लोगों की तरह आप एक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जब आप जज की कुर्सी पे बैठते हैं ना, उस कुर्सी में बहुत पावर है, उस कुर्सी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। चाहे कोई भी एलिगेशन हो, कुछ भी हो, आपको इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ही चलना चाहिए। यह बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस देश का न्याय तंत्र सुदृढ़ ना हो तो आप कभी सिविलाइज सोसाइटी नहीं बन सकते। तो इस तरीके की चीजें अभी हुई। मैंने सोचा कि मैं अपने दर्शकों को यह बात बताऊं कि इस तरीके का टसल भी होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। होना नहीं चाहिए लेकिन चीजें होती है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। आप जाकर के गूगल कीजिएगा, इस पे नजर डालिएगा और जस्टिस कर्णन वाला जो एपिसोड था 2017 में जो हुआ था, इस तरीके का हेड ऑन कॉलिजन जिसमें कंटेम्प्ट इशू करने पड़े थे माननीय सुप्रीम कोर्ट को, इसको भी देखने का प्रयास कीजिएगा। ये जो केस हुआ था उस केस को पढ़िएगा ताकि कुछ नया सीख सके। आशा करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो पहले की तरह इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको रीसेंट अपडेट मिलते रहें। जो डेली अपडेट्स होते हैं कोर्ट्स के, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो आपको मिलते रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।